हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स पार्ट 2। यहाँ पर अकाउंट्स पार्ट 2 में चैप्टर 5 स्टार्ट करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 11th स्टैंडर्ड। बिकॉज इस चैप्टर से 11 मार्क्स का एक सम आपके इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम्स में, जिसमें चैप्टर 5 इंक्लूडेड रहेगा। 11 मार्क्स का एक सम इन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में 11 मार्क्स के दो सम्स फाइनल अकाउंट्स के पूछे जा रहे से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, सिर्फ पास होना चाहते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो ये चैप्टर ज़रूर से पढ़ लें। ये IMP मोस्ट IMP चैप्टर, आप इसे टिक कर सके। आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बताती रहूँगी, इंपॉर्टेंट सम्स टिक करवाती रहूँगी, तो आप रेगुलरली चैप्टर 5 के वीडियोस वॉच करते रहिएगा जो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करें। बिकॉज इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई भी आपको जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, ना ही कोई लेजर पोस्टिंग करना है। डायरेक्टली आप यहाँ पर आपको सिर्फ ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं और आपका सम कंप्लीट होता है पूरा 11 मार्क्स का। और इसमें एंड में आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका पूरा सम करेक्ट है या नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स एंड में बनाया जाता है, जो हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस यूनिट अपने अकाउंटिंग ईयर एंडिंग में एक फाइनल अकाउंट्स बनाती है। फाइनल अकाउंट्स यानी कि आपको लास्ट में एक बैलेंस शीट मिलती है। बैलेंस शीट में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो हर एक कंपनी अपने बिजनेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, या उसके पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, ये जानने के लिए बैलेंस शीट बनाती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है, तब कंपनी बैलेंस शीट बनाती है। तो इस बैलेंस शीट को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसे फाइनल अकाउंट्स भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले पढ़ा था जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो जब आप यहाँ पर इस चैप्टर 5 में जो सम सॉल्व करेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा। ट्रायल बैलेंस वो एक पूरा टेबल होता है, एक अकाउंट होता है, जिसमें आपको बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ दी गई होती है। ट्रायल बैलेंस कंपलसरी नहीं है कि हर बिजनेस यूनिट बनाए ही। ट्रायल बैलेंस एक सिंपल प्रोफोर्मा होता है, जिसमें सारे अकाउंट्स लिखे होते हैं, और वो नॉर्मली रफली आप बोलते हैं ना, वैसा वर्क होता है, जो कंपलसरी नहीं होता किसी भी बिजनेस यूनिट में, और उसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए उसे क्लियर करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में हर एक कंपनी को कंपलसरी बनानी होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, राइट। अब ये बैलेंस शीट हमें कब मिलती है और ये पूरा सम सॉल्व कैसे करना है, तो होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 टेबल्स इंक्लूडेड रहते हैं, 3 स्टेप्स आप समझ लीजिए आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं। तो आपको ये पूरा सम उस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है, ये इसी तरह से इसी सीक्वेंस में चलेगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही आता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आएगा, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो ये 3 टेबल्स जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, 11 मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वो फर्स्ट पे क्यों आता है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व है, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट हम इससे बनाते हैं, जैसे ही कोई बिजनेस होती है, कोई कंपनी होती है, वो जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो गुड्स वो बना रही है, जो भी यूनिट्स, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बना रही है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में उससे रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूड कर देती है। जैसे कि उन्होंने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, तो उसकी जो भी एंट्री होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कुछ परचेज किया है, या फिर गुड्स को सेल कर दिया है, परचेज रिटर्न हुआ है, सेल रिटर्न हुआ है, और सबसे पहले तो आता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक लास्ट ईयर से इस ईयर में लाया गया है, वो ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। ये सब मैं आपको जब फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी इसी वीडियो में एंड में, तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी डेबिट साइड में कौन सा आएगा और क्रेडिट साइड में कौन सा ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा। अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस और जो भी यहाँ पर टॉपिक्स इंक्लूडेड है, वो गुड्स से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन जब तक गुड्स का होता है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे ना, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या उनको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, वो सारे ही ओपनिंग स्टॉक से लेकर क्लोजिंग स्टॉक तक सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं।
अब यहाँ पर इसका टोटल किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का, और उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर लॉस होगा तो उसे हम ग्रॉस लॉस बोलेंगे। तो उसमें से हम ये फाइंड कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो हमें बताता है कि हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उस पर हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद जो भी यहाँ से हमें अमाउंट मिलती है प्रॉफिट या लॉस, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को P&L अकाउंट भी कहते हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपको यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स दिखनी है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स दिखनी है। जैसे आप जर्नल एंट्रीज में करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है। जो टेबल होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो क्रेडिट साइड में इनकम्स हुई है तो वो लिखनी है, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, राइट, डिविडेंड रिसीव हो गया, तो ये सारी इनकम्स हो गया। और जो जेन्युइन एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी पे कर दी, टैक्स पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, तो ये सारे एक्सपेंसेस, जो भी ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, सन्ड्री एक्सपेंस हो गए, तो ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में जाते हैं। बस सिंपल प्रोसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे ईजी अकाउंट है, यहाँ पर बनाना होता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया गया होता है, उस ट्रायल बैलेंस में सारे एक्सपेंसेस आपको दिए गए होते हैं। बस आपको यहाँ पर बायफरगेट करने होते हैं कि आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, या बैलेंस शीट में दिखाना है, और किस तरह से आप उसका टोटल करते हैं। बस सम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम एक और चीज़ ऐड करते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर लेकर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं, यानी कि टोटल करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा। जैसे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिला था, जिसे हम लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आए, और यहाँ पर बचेगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो ये भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। यहाँ से अगर नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसे हम बैलेंस शीट में लेकर आते हैं। बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होती है और एक असेट साइड होती है। जो भी असेट्स होगी वो असेट साइड में लिखेंगे, और लायबिलिटीज हम लायबिलिटीज़ की साइड में लिख देंगे। और लास्ट में हमारे बैलेंस शीट में जो आंसर होता है वो मैच होना चाहिए। अगर आंसर मैच हो गया तो आपको पूरे के पूरे 11 मार्क्स मिल जाएंगे। डेबिट एंड क्रेडिट साइड यानी कि असेट्स और लायबिलिटी साइड का आंसर अगर आपका सेम आ गया, यहाँ पर आंसर सेम आना चाहिए पूरे सम के कंप्लीशन पर। अगर बैलेंस शीट में आपका आंसर मैच हो रहा है लास्ट में, तो आपको फुल 11 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आंसर नहीं मैच हुआ तो क्या? तो आपका पूरा सम रॉन्ग नहीं हो जाता है। यहाँ पर जहाँ पर आपने मिस्टेक की होगी, पूरे सम में सिर्फ वही मार्क्स कटेंगे, बाकी तो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इस चैप्टर से सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाना। सो फ्रेंड्स हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम वही सॉल्व करें। उसके बाद मैं सेकेंड इलस्ट्रेशन लूँगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व करना दिखाएंगे, और लास्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा ही सम सॉल्व करेंगे। एक ही सम, सिंगल सम हम ऐसा लेंगे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट साथ में सिखाई गई हो। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे वीडियो में हम यही देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ही एक सम पूरा किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और जो एडजस्टमेंट एंट्रीज के जो सम्स होते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है इलस्ट्रेशन 1 में। इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ये कुछ आपको एडजस्टमेंट्स और कुछ एंट्रीज आपको दी गई होती है। एडजस्टमेंट हम उन्हें कहते हैं जो हमें इस ट्रायल बैलेंस के बाद एक लाइन में यहाँ पर नीचे गिवन होता है, उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट यानी कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई हो, या यहाँ पर कोई रिकॉर्डेड ना हुई हो एंट्रीज, कोई अनरिकॉर्डेड एंट्रीज, या फिर उन्हें रेक्टिफाई करना होता है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ गई होगी फर्स्ट इलस्ट्रेशन की। इसमें आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31st March 2015 was 44,000 rupees, whereas the market value is rupees
50,000। तो ये जो एक लाइन दी गई, तो यहाँ पर ये जो ट्रायल बैलेंस है उसे हम सॉल्व करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो सारी एंट्रीज है ये सारी की सारी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, वैसे ही एंट्रीज है। बट जब आप पूरा एक 11 मार्क्स का सम सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा मिक्स करके दिया होता है कि अब आपको बाइफर्केट करना होता है कि कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्रीज जाएगी। बट अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करें, तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पूरा सीखना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्रीज हमें गिवन है। सबसे पहले दिया गया है स्टॉक और उसके साइड में आपको ब्रैकेट में डेट दी गई है। तो आप यहाँ पर डेट से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 1/4/2014 यानी कि 1 अप्रैल 2014। तो ये नॉर्मली ऐसी डेट है जिस दिन बिजनेस अपना अकाउंटिंग ईयर नया स्टार्ट करता है। तो इस दिन से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, क्योंकि एंड कब होता है 31 मार्च को, उसके बाद 1 अप्रैल से वापस स्टार्ट हो जाता है नया अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक हो गया जो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें 4,000 का गिवन है। उसके बाद क्या दिया गया है, परचेज की है 1,64,000 रुपीज़ की। परचेज रिटर्न में दिखाई गई है 10,000 रुपीज़। अब डेबिट साइड, तो आपको सारे रूल्स पता होंगे, नहीं भी पता है तो यहाँ पर इजी मेथड है। देखिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ, बाकी जिन स्टूडेंट्स को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नहीं पता है फिर भी उनके लिए बहुत इजी रहने वाला है। तो देखिए परचेज तो हमने कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो यहाँ पर डेबिट साइड में उसकी अमाउंट दिखाई गई है। परचेज क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में सेल्स, अगेन सेल्स की वैल्यू दिखाई गई है 2,20,000। सेल्स रिटर्न हो गया 20,000। वेजेस, अब वेजेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी वर्कर्स होते हैं उनको पे करते हैं। तो ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम पे हो रहा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। इसके बाद के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया तो वो गुड्स के प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद के होते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो वेजेस का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। और रेलवे फ्राइट और कैरेज इन, हम रॉ मटेरियल जैसे मंगवाते हैं या फिर जो भी यूनिट्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, तो ये सब रेलवे फ्राइट और कैरेज इनवर्ड से हो रहा है। तो ये भी अमाउंट्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है, जो कैरेज और रेलवे फ्राइट एंड वेजेस। तो ये आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है, वेजेस, रेलवे फ्राइट और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। अब किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट किया जाता है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए ओपनिंग स्टॉक, हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 4,000 रुपीज़ का, तो हमेशा ये डेबिट साइड आएगा। अब वैल्यू भी देख सकते हैं डेबिट साइड में, तो सिंपल है, यहाँ पर हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। जिस तरह से हम टू एंड बाय ये दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, टू एंड बाय इस तरह लिखते हैं ना, हम उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज ये एक अकाउंट है पूरा। टू ओपनिंग स्टॉक यानी कि ये आ रहा है बिजनेस के अंदर 4,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो ये हमने फर्स्ट एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री परचेज, अब गुड्स परचेज हुए हैं 1,64,000 रुपीज़ के, तो ये भी यहाँ पर डेबिट साइड है, हम यहाँ पर डेबिट साइड दिखाएंगे। देखिए टू परचेज, अब उसकी अमाउंट लिखेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल एडजस्टमेंट्स है। यहाँ पर जब परचेज दिखाया गया उसके बाद परचेज रिटर्न भी है, तो जब परचेज रिटर्न भी होता है तो ये क्रेडिट साइड है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इसे माइनस करना है तो हम पहले परचेज की जो अमाउंट है वो इनर साइड पे लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है 1,64,000 पहले इस तरफ लिखेंगे। अब जो परचेज रिटर्न है वो यहीं से माइनस हो जाएगा, हमें क्रेडिट साइड में नहीं दिखाना है, क्योंकि इसे इंटरनल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो एक्चुअल जो परचेज है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो परचेज से रिलेटेड जो भी आए, परचेज आए या परचेज रिटर्न आए, वो आपको डेबिट साइड में दिखाना है, बट ये याद रखना है कि परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न माइनस करना है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 10,000 रुपीज़। अब इसकी जो अमाउंट आती है वो यहाँ पर आउटर साइड दिखाएंगे, तो 1,64,000 माइनस 10,000 करेंगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है 1,54,000 वो इस तरफ दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट सेल्स की जो एंट्री है 2,20,000, तो सेल दिखाना है बाय सेल्स।
सेल्स बाय सेल्स हमने यहाँ पर दिखाया है, तो ये भी इस पर आप देख सकते हैं इंटरनल एडजस्टमेंट है, सेल्स रिटर्न भी है। तो सेल्स यहाँ पर इनर साइड में ही दिखाएंगे 2,20,000। अब यहाँ से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न यानी कि वापस कर दिए, तो जो वापस कर दिए हैं वो यहाँ से माइनस कर देंगे 20,000 के गुड्स। तो आउटर साइड में हम दिखाएंगे यहाँ पर 2,20,000 में से 20,000 माइनस के, तो 2 लाख रुपीज़ आउटर साइड में दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट वेजेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाएंगे टू वेजेस। जो अमाउंट दिखाई गई डायरेक्टली 10,000, तो यहाँ पर अमाउंट साइड में 10,000। उसके बाद है रेलवे फ्राइट, तो ये भी एक्सपेंसेस है हमारे, टू रेलवे फ्राइट अमाउंट 8,000। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस अगेन टू कैरेज इनवर्ड, तो ये भी 2,000 अमाउंट। जो स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया आपको। क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट दी गई है, आपको कहा गया है कि 31 मार्च 2015 को क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस है 44,000 रुपीज़ और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 50,000 रुपीज़। तो ये इसका क्या मतलब है, यानी कि हमें हमेशा जो लोएस्ट होती है वो यहाँ पर कंसीडर करनी होती है, जो सबसे कम होती है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 44,000 और उसकी मार्केट प्राइस कितनी बताई गई है 50,000, तो हमें कम कौन सी है 44,000 कम है 50,000 से, यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है, तो वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी होती है। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 44,000 रुपीज़ हम कंसिडर करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट प्राइस है वो, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम किस तरफ करेंगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, जो एंडिंग हो रहा है, जो हम नेक्स्ट ईयर अब यूज़ करेंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अब यहाँ पर ये एंड हो चुका है, ये सारा प्रोडक्शन हो गया, अब क्लोजिंग स्टॉक में इतने अमाउंट के गुड्स हैं। तो यहाँ पर जो लोएस्ट प्राइस है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस वो यूज़ करें 44,000, मार्केट वैल्यू से कम है उसकी अमाउंट। अब दोनों ही साइड का टोटल करना है, तो सबसे पहले हमेशा आप क्रेडिट साइड का टोटल एक बार करके देख लीजिए। क्रेडिट साइड में यहाँ पर आंसर आ रहा है 2,44,000 रुपीज़, और इस तरफ अगर आप माइनस करके देखें ये सारी अमाउंट, तो 4,000 माइनस करेंगे 2,44,000 में से, 1,54,000, 10,000 और अगेन 8,000 प्लस 2,000 10,000। तो ये माइनस करने पर हमारा आंसर जो है, यानी कि इस अमाउंट में डिफरेंस जो आ रहा है वो 30,000 का आ रहा है। तो ये जो 30,000 रुपीज़ है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि इस तरफ डिफरेंस आ रहा है, कम है इस तरफ 30,000 की अमाउंट। तो ये 30,000 रुपीज़ हमारा क्या बन गया है, टू ग्रॉस प्रॉफिट GP, ग्रॉस प्रॉफिट बन गया है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर 30,000 लिख दिए, अब इसका टोटल करेंगे तो आंसर 2,44,000 रुपीज़ ही आएगा। तो कोई भी सम आप सॉल्व करें उसका ट्रेडिंग अकाउंट पहले इस तरह से बनाया जाता है। पूरा फाइनल अकाउंट्स का जो सम होता है वो पूरा एक साथ सॉल्व किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों आपको रेडी रखनी होती है, उसके बाद आप ऐसे पोस्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो तीनों की साथ में होती है। जैसे इसमें आपको जो भी अकाउंट्स दिए गए हैं, जैसे परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, वो एक साथ दे दिए गए हैं, बट इसके अंदर बीच बीच में कहीं कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ अकाउंट्स दिए होते हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स गिवन होती है जो डायरेक्टली बैलेंस शीट में हमें रखनी होती है, इसलिए आपको पूरा सम एक साथ सॉल्व करना होता है। तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपलोड करूँ उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाला पूरा ही एक साथ पूरा इलस्ट्रेशन एक सॉल्व करवाऊँ, और साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज वाले सम। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखते रहिए ज़रूर, बिकॉज 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँ आप ज़रूर उसे कंप्लीट देखिए और पूरा चैप्टर सीखिए। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं 2-3 इलस्ट्रेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं एक लाइव लेक्चर यहाँ पर रखूँ, एक अरेंज कर
कर सकते हैं हम लाइव लेक्चर, जिसमें 5th चैप्टर से रिलेटेड आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे और हम यहाँ पर ही सम सॉल्व करेंगे लाइव आकर। फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।